क्या आप रियल लाइफ सिंघम से मिलना चाहोगे? एक ऐसा सिंघम जिसको लोगों ने सिंघम बना दिया है। आपने फिल्मों में सिंघम बहुत देखा होगा। क्या आपने कभी रियल लाइफ में सिंघम देखा है? एक ऐसा इंसान जो ना किसी नेता से डरता है, ना किसी जज से डरता है, ना किसी पॉलिटिशियन से डरता है, ना किसी बिजनेसमैन से डरता है। वो किसी से नहीं डरता है। एक ऐसा डीएम जो किसी भी सरकार से नहीं डरता है और उसे लोग रियल लाइफ का सिंघम कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस तुकाराम मांडे की, जिनका अभी हाल ही में मुंबई में ट्रांसफर हुआ है। एफडीए के कमिश्नर बनाए गए हैं। उनका जो ट्रांसफर हुआ था वो 30 मई 2026 को हुआ था, महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ था। और मैं आपको बता दूं, जब ये गए थे, जब इनका ट्रांसफर हुआ था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जाते ही इन्होंने बड़े बड़े जो फूड क्लब के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे उन पर छापे मारने शुरू कर दिए। मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2 महीने के अंदर 1131 जगहों पर छापे मारे। 2 महीने के अंदर 1131 जगहों पर छापे मारे मुंबई में। 1131 छापे का मतलब है कि हर दिन इन्होंने 20 छापे मारे महाराष्ट्र में। सोचिए, अगर ऐसा डीएम हर जगह आ जाए तो क्या भारत की स्थिति नहीं बदलेगी? अब सोचिए, एक ऐसा डीएम जिसने 2 महीने के अंदर 1131 यानी एक दिन में 20 छापे मारे, क्या उसके पास खाने तक का टाइम होगा? और मैं आपको बता दूं, इन्होंने जिस दिन काम संभाला था, जिस दिन ड्यूटी पे आए थे, उसी दिन से अपना काम संभालने लगे थे। ना आराम करना है, ना करने देना है। सिर्फ क्या करना है, जनता की भलाई करनी है। ये ऐसे डीएम थे जिनको एफडीए का कमिश्नर बनाया गया था महाराष्ट्र में। इन्होंने 1.6 लाख लीटर दूध जो है ऐसा पाया गया जिसमें मिलावट थी, जिसमें केमिकल मिला हुआ था, उस दूध को फेंका गया। अब सोचिए, ये हमारे भारत में चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, जो कि 56 रेस्टोरेंट थे, जहां पर किसी भी आईएएस की हिम्मत नहीं पड़ती थी जाने के लिए, इन्होंने वहां पर 56 जगहों पर छापा मारा और उन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे उनका लाइसेंस कैंसिल किया। इन्होंने सबसे ज्यादा, पता है कहां मारा छापा? इन्होंने सबसे ज्यादा वहां पे छापा मारा जहां पर धूम्रपान की चीजें बिक रही थी, जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया। उन चीजों को सबसे ज्यादा सील किया। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी हॉस्टल थे, जितने भी स्कूल थे, कहा कि इनके 50 मीटर के एरिया में कोई भी इंसान जंक फूड की दुकान नहीं लगा सकता है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों को ये जंक फूड खाने की आदत ना पड़े। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इन्होंने एक ऐसे आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा जिसमें बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते थे। उस जगह पर छापा मारा जहां पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, जब इनसे कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि आप प्राइवेट जगहों पर ही छापा क्यों मारते हो, आप गवर्नमेंट जगहों पर छापा क्यों नहीं मारते हो, तब पता इन्होंने क्या किया? तब इन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर छापा मार दिया। अब सोचिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन का क्या हाल होगा, क्योंकि जब इन्होंने छापा मारा। और मैं आपको बता दूं, कई बड़े लोगों ने इस छापे को रोकने की कोशिश की, वरना शायद बॉम्बे हाई कोर्ट का जो कैंटीन है वो भी सीज हो जाती। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने 22 रूल बनाए। इन्होंने कहा जो इस रूल को फॉलो करेगा उसी की दुकान चलेगी, फिर चाहे वो जंक फूड हो, कोई भी हो। और इन्होंने क्या किया, जब ये ऑफिस में काम करते थे, इनके ऑफिस वालों ने ही इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी कि ये हमसे और अधिक अधिक घंटे तक काम करवाते थे।